वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज के ऊपर हो रहे हैं। काफी जो है दिलचस्पी देखी जा रही है। 50,000 से ज्यादा आवेदन जो है वो बीजेपी को मिले निकाय चुनाव में। किस तरीके से देखते हैं आज बीकानेर संभाग की जो है वो बैठक में महामंथन हुआ है? राजस्थान में जो स्थानिक निकाय चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के, नगर परिषद के और आगे पंचायत के भी होंगे, बहुत उत्साह है। 50,000 के ऊपर आवेदन आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, हमारे अध्यक्ष जी मदन जी और हमारे सारे आला नेता मिलकर हम मंथन करके और जो टिकट का बंटवारा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि सब मेरिट पे होगा। कोई भी जो टिकट होगा इसके लिए कोई भी सिफारिश नहीं है। जो जीतेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसको ही टिकट दी जाएगी। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हमने 29 में से 27 नगर निगम जीती है, मुंबई जीती, पुणे जीती है, नागपुर जीती, संभाजीनगर जीती, तो मुझे यहां पर 10 नगर निगम के लिए प्रभारी भेजा गया है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैं पिछले 5 दिन से राजस्थान में हूं, मैं कल भरतपुर में भी था, अलवर में भी था, सारे तरह सब तरह डबल इंजन सरकार, मोदी जी की सरकार, हमारे भजनलाल जी की सरकार, ये सरकार ही हमारे जयपुर का, हमारे राजस्थान का विकास कर सकती है। ये भावना जनता में है और मुझे विश्वास है 51% वोट शेयर लेकर हमारी पार्टी हमारे सारे मेयर से, हमारे सारी नगर निगम में जीतेंगी, नगर परिषद जीतेगी। और एक भजनलाल जी के नेतृत्व में आज तक राजस्थान के इतिहास में जो सफलता मिली है, सबसे बड़ी सफलता 2026 की होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये भी अच्छा है कि 3 महीने के अंदर सारे चुनाव हो रहे, अभी नगर निगम के, नगर परिषद के, बाद में पंचायत के। ये भी अच्छा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की ओर एक तरफ जा रहे हैं, जहां अपना राजस्थान जा रहा है। मुझे विश्वास है कि भजनलाल जी के नेतृत्व में और मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़ी जीत राजस्थान में होगी। विपक्ष खासकर कांग्रेस जो है वो हमलावर हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, केवल हल्ला गुल्ला करना बचा हुआ है। ना उनके पास राजस्थान के, जयपुर के विकास का कोई एजेंडा है, ना कोई डेवलपमेंट की नीति है। माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में भजनलाल जी ने विकास की नीति अपनाई है। ये बात सही है कि 25 साल की गैप कोई 5 साल की सरकार नहीं बढ़ सकती, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भजनलाल जी ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनने के बाद जो यहाँ पर बदलाव किए हैं, यहाँ मेट्रो आ रही है, तो निश्चित रूप से जनता को ये मालूम है, जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है और हम सब मिलकर ये चुनाव जीतेंगे। भजनलाल जी के नेतृत्व में बड़ी जीत होगी। युवाओं को इस बार कोई टिकट देने पर ज्यादा विशेष फोकस किया जा रहा है जैन जी की? देखिए, हमारे पास भी जो आवेदन है, बहुत आवेदन युवाओं के हैं और भारतीय जनता पार्टी भी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा ये चुनाव में, जो विजन वाले युवा है, जो विकास जानते हैं, जो हमारे युवा जो एजुकेटेड है, उनको भी नगर निगम में आना चाहिए। युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है नगर निगम में आने का। जब मैं 23 साल का था तब मैं नगर निगम में आया था, तो आज जाके मैं 5 बार एमएलए और सब कुछ मिनिस्टर 2 बार बन चुका हूं। तो निश्चित रूप से संगठन जब हमें एक स्कोप देता है तो आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से निकाह का अपने युवाओं को भी अच्छा प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इतने छोटे चुनाव में आमतौर पर निगम, लोकल बॉडी का चुनाव छोटा माना जाता है, लेकिन पार्टी ने क्या कारण से इतने बड़े चेहरों को उतार रखा है? 2 राज्यों के मंत्री हैं, महामंत्री, मंत्री, सब लोग। देखिए, चुनाव कोई छोटा बड़ा नहीं होता। चुनाव तो कार्यकर्ता ने पूरी जोर से लड़ना चाहिए। आखिरी सब कार्यकर्ता का अनुभव मिलकर एक चुनाव जीता जाता है। हम महाराष्ट्र में हमने चुनाव जीता, सारी पंचायत जीती, सारी नगर पंचायत जीती, सारी कारपोरेशन जीती, केवल 2 गई। तो सबका अलग अलग अनुभव होता है, सबका अनुभव एक जगह आ जाता है तो चुनाव अच्छा बन जाता है। इसलिए छोटी मोटी गैप कोई ना कोई कार्यकर्ता आके पूरी कर लेता है। कुछ गैप होती है, हर व्यक्ति कोई पूरा नहीं होता है, सारे अपूर्ण होते हैं।
मुझे भी दो बातें जब देवेंद्र फडणवीस जी हम सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे तो राजस्थान के कई कार्यकर्ताओं ने आके हमें मार्गदर्शन किया। हमारे पार्टी में पूरे देश में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जाता है और अपना सहयोग देता है। हम तो सहयोग के लिए आए हैं, पार्टी ने भेजा है तो निश्चित रूप से मैं जब 10 नगर निगम का प्रभारी हूं तो निश्चित रूप से जब मैं देखता हूं आज तो सारी नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान है और भारतीय जनता पार्टी को चुन के लाने के लिए काम करने जा रही है। और उनको विश्वास है कार्यकर्ता जनता को कि मोदी जी और भजन लाल जी की दोनों सरकारें ये मजबूत सरकारें नगर निगम का विकास कर सकती है। कांग्रेस पार्टी अगर आती है तो दोनों सरकारों के जो योजनाओं का बंटाधार करेगी, दोनों सरकार की निधि का बंटाधार करेगी, फंड्स का बंटाधार करेगी। नगर निगम अगर बीजेपी की आती है तो ट्रिपल इंजन लग जाता है, तीसरा इंजन लग जाता है। डबल इंजन को तीसरा इंजन जोड़ने से डेवलपमेंट की बात होगी। जहां कांग्रेस पार्टी चुन के आएगी वो योजना का बंटाधार करेगी, ये जनता को लगता है। महापौर बनाने के लिए आपकी एक्सरसाइज 9 और 11 तारीख के बाद शुरू होगी या पहले? देखिए वो तो हमारे मदन राठौड़ जी बताएंगे। मैं तो केवल कार्यकर्ता बनकर आया हूँ और निश्चित रूप से जो अनुभव थोड़ा मेरे पास है, हम अनुभव साझा करके हम पार्टी और हम लोग जीते ये आधार पे मैं काम करने आया हूँ। बाकी मदन राठौड़ जी निर्णय करेंगे। पार्षदों को एकजुट रखने के लिए वोटिंग के बाद ही एकजुट रखना शुरू कर देंगे या 14? देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सारा अभी मदन जी आएंगे उससे पूछ लीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।